फैमिली डिस्प्यूट है ये। फैमिली डिस्प्यूट है। महेंद्र भाई है ना आपका? महेंद्र सर है ना? हाँ जी सर। दिया ना, सब कुछ पैसा धेरा सब लूट लिया। मैंने डीसी साहब बात करके अपील भी की है जमीन वापस लेने की, और इतना परेशान हूँ, दर की ठोकरें खा रहा हूँ, नहीं कोई जगह मिलती, नहीं कोई रोटी पानी मिलता। जो भी आप सब अल्लाह समझे, आपसे बड़ी अच्छी कृपा होगी। जमीन जायदाद सब लूट लीजिए, पैसे लेना सब ले लीजिए। कोर्ट में डाली है क्या? हाँ, कोर्ट में डीसी साहब से अपील करिए जी, पहले एसडीएम के डाले, चीफ ने कर दिया, उन्हें फैसला। बहुत किसान भाइयों की जमीन गई है, जिसमें मैम हमारे गांव के सिवाने में 7 टोटल पोल आए हुए हैं। अब उसमें 3 पोल ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ वही आधा किला जमीन है जिसमें वो आए हुए हैं। हमारी पावर ग्रिड वालों से मैम कई बार बात हुई है, उसके लिए पहले भी कई मसले हुए थे, जिसमें उन्होंने हमसे साफ बोल दिया था कि इसमें जो भी करेंगे डीसी साहब करेंगे। तो मुंडकटी थाना में भी हमारे खिलाफ एफआईआर हुई थी, वहां पे कंप्लेंट लगी थी, और हमने भी पावर ग्रिड के खिलाफ वहां पे कंप्लेंट दी थी। अब हमारा उनसे मैम उन्होंने वहां पे फाउंडेशन बना दिए, कई पोल खड़े भी कर दिए। अब जमीन के मुआवजे की जब मैम बात आती है और हम उनसे कहते हैं कि हमारी जो मैम जमीन है वो बिल्कुल ब्लैक रोड पे है, ये बोलते हैं कि आपको जो मुआवजा मिलेगा सर्कल रेट से मिलेगा, लेकिन हमारे वहां पे जो मैम जमीन की वैल्यू मार्केट वैल्यू सर्कल रेट से कई गुना ज्यादा है। तो आपसे हमारी मैम विनम्र अनुरोध है कि हमें जो मुआवजा मिले मैम वो मार्केट रेट के हिसाब से दिलाया जाए। मैम ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश, और हरियाणा में जो है 71 टावर्स हैं, और हम लोगों ने टोटल अब तक 1 करोड़ 14 लाख के आसपास जो है क्रॉप कंपनसेशन पेमेंट किया है अगेंस्ट 71 लोकेशन। और लैंड कंपनसेशन का जो मसला है मैम, उसमें हम लोगों ने 7 टावर का पेमेंट कर दिया है, और जो शासना आदेश है उसके हिसाब से सर्किल रेट के हिसाब से हमको पेमेंट करना है, और वो भी प्रक्रिया हमें लग रहा है कि 20-25 दिन में पूरी हो जाएगी। पलवल में पलवल डिस्ट्रिक्ट में ये 71 लोकेशन है पूरे हरियाणा। हाँ, पूरे हरियाणा में। पलवल की बात हो रही है यहाँ तो। हरियाणा में पलवल डिस्ट्रिक्ट में ही हमारे टावर है। सारे पलवल में ही है? यस मैम। 71 है? 71, यस मैम। तो केवल 7 सर्किल रेट के हिसाब से हमको 200% जो है कंपनसेशन देना है टावर में। मैम 1 मिनट मैम, जो अभी पिछले नाम थे, फिर आपके पिताजी के नाम हो गए जी सर, उन्होंने आपके नाम कर दिए। हाँ जी सर। गांवों में जो किराएदार रहते हैं, पंचायत विभाग के माध्यम से सरपंचों को वोट करके उनकी सभी की वेरिफिकेशन करानी बहुत आवश्यक है। उसके लिए वो चलाई अभियान। इनके बच्चे 5-5 हजार की मोटरसाइकिल लेकर के गलियों में घूमते हैं, एक्सीडेंट होने पर ना उन पर लाइसेंस मिलता है ना उनका एड्रेस मिलता है। एक बड़ा संवेदनशील मुद्दा है, इसमें अब ये भी नहीं कह सकते कि कौन कौन लोग हैं और कहां से आकर के रह रहे किराएदारी। अच्छा आइडिया है आपके लोग वहाँ उनकी एक बारी सूची आप बनवा दें। हाँ, तो वो बोल रहे सरपंच साहब अगर एक बार जो भी सरपंच है गाँव के डीडीपी से एक लेटर जारी कर दो, सरकारी तरीके से डीसी साहब के माध्यम से पंचायत विभाग उनको पंचायतों का आदेश जारी कर दो। कोई भी सस्पिशियस लोग या ये मेरा इशू है। इसमें क्या था, जैसे जी इन्होंने एक फंड था जिसमें 50,000 रुपए खर्च हो रहे थे, उसके कोई भी इश्यू आएगा भी सही है, 50,000 खर्च कर सकते थे, वो 35 लाख कौन जस्टिफाई करेगा यार? हमें जल्द थोड़ी जाना है, कोर्ट से ऑर्डर करवा के दे देंगे पैसे। एडीसी सर के लिए बोल रहे हैं कि एडीसी सर के लिए उन्होंने कहीं भी नहीं लिखा कि एडीसी से वेरीफाई करना, ये 4 वो लिखे हैं उन्होंने। एक 9/12/24 को सब तार चोरी हुए थे हकीम में बिजली के सर, उनकी एप्लीकेशन एसडीओ को दी गई और एसडीओ साहब ने मार्क कर दी एसएसपी के लिए। 9/12/24 से अगली 9/12 आने वाली है सर, अब तक एफआईआर नहीं हुई और ना ही वो तार लगे सर। परसों भी मैं एसडीओ साहब से मिला था किसानों के साथ, उन्होंने एसएचओ साहब को फोन किया था, दूसरी एप्लीकेशन के लिए भी कही थी। उसके बाद 2 बार चोरी हो चुके हैं सर वहाँ फिर से। हाँ जी, वो तो लगे नहीं, और जो आसपास के थे किसी पर भी कोई एफआईआर नहीं सर। ये 9/12/24 के सर, 3 प्रॉपर 3 ये
नाम क्या है? अभी पकड़ा है हमारे सीआईए ने जेबीटी स्टाफ टीम ने पिछली ग्रीवेंस मीटिंग के बाद ही पकड़ा है। उसके 3-4 बंदे पकड़े गए हैं, बाकी भागे हुए हैं। एक और गैंग की शिनाख्त हुई है जो उसमें इस तरह का काम करता था, उसके पीछे भी हम लगे हुए हैं। तो लगातार इसमें काम कर रहा है। जहाँ तक FIR की बात है, पेंडिंग अगर कोई है, क्योंकि जहाँ तक मेरे संज्ञान में जितने भी आती है हम दर्ज कर रहे हैं। अगर आप 9/12/24 की पिछली मीटिंग में कोई बात हुई नहीं थी, तो आप हमारे को दे दीजिए, कर देंगे उसका। जी ग्रीवेंस कमेटी मीटिंग आज कितनी शिकायत है, कितनी का समाधान हुआ? जी कुछ 14-15 शिकायत थी ग्रीवेंस कमेटी में। 10 रिजॉल्व हो गई हैं, 4 हमने पेंडिंग छोड़ दी हैं आज। चुनावों की बात करें तो बिहार में भी एनडीए की सरकार बनी है और कांग्रेस के जो राव साहब हैं प्रदर्शन करके गए हैं, वो कह रहे हैं कि जिस तरह वो ईवीएम से हरियाणा में सरकार बनी, इसी तरह से बिहार कांग्रेस के कौन है? कांग्रेस से राव हाँ वो बोलिए ना, फर्क है। जी प्रदर्शन करने से सच्चाई जुटला नहीं सकती। अब पॉइंट ये है कि आप जितना भी चिल्ला लें कि हमारे ये हुआ है या वो हुआ है, आप जब तक अंदर अपने घर की सफाई नहीं करें तब तक आप किसी जगह नहीं पहुंच सकते। तो मैं उनको बस आज के दिन यही नसीहत दूंगी कि आप अपनी थोड़ी घर की सफाई करें। नहीं, आपने कहा था हमने हवा बनाई, वो कह रहे हैं ईवीएम से बनी है सरकार, और बिहार में भी इस तरह आरोप लगा रहे हैं एनडीए। आप बिहार की बात करें, हरियाणा की बात करें, मुझे समझ दोनों का प्रदर्शन हुआ है। ये हरियाणा की सरकार बने 1 साल हो गया और हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम हरियाणा में पहले से बनाने वाले थे और हमारे विपक्षी दलों ने ये अफवाह चला दी थी कि हम सरकार बनाएंगे। उनको सीधे मुंह जवाब मिल गया और बिहार में आज के दिन जो करारा जवाब पब्लिक ने दिया है, हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पब्लिक पार्टी बन के आई है बिहार में और बहुत ही बढ़िया जवाब दिया है पूरे बिहार की पब्लिक ने। सिरसा में हड़ताल चल रही है डॉक्टरों की। यूनिवर्सिटी एक फरीदाबाद में उसमें लगातार टेरर जो संबंधी घटना है, यानी क्या कहना है? हाँ जी, यूनिवर्सिटी में ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी जो है जिसको मान्यता यूनिवर्सिटी के तौर पे 2014 से पहले मिली थी और उसके बाद जब उन्होंने मेडिकल कॉलेज मांगा था तो उन्हें स्वीकृति कोर्ट से लानी पड़ी थी क्योंकि सरकार हमें रजामंद थी। तो आज के दिन जब वो आए हैं यहाँ पे कोर्ट की स्वीकृति लेकर मेडिकल कॉलेज बना के और फिर ये ऐसा काम करें, ये बहुत ही दुखदायक काम है। और आप देखिएगा कि जड़ तक पहुँचने के बाद आने वाले वक्त में ऐसी जो भी यूनिवर्सिटी के कॉलेज यहाँ पे लोगों को सॉर्ट ऑफ इंडक्ट कर रही हैं, उनका सफाया जरूर।